आज हम आप लोग को कंप्यूटर के बेसिक के बारे में बताएंगे कि कंप्यूटर है क्या चीज़ और कंप्यूटर कैसे कार्य करता है और कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही क्यों कहते हैं, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो प्राप्त सूचनाओं को दिए गए निर्देश के अनुसार विश्लेषित करके अल्प समय में सत्य एवं विश्वसनीय परिणाम प्रस्तुत करता है। क्या करता है? सत्य एवं विश्वसनीय परिणाम प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर सभी काम कर सकता है, लेकिन हमने बताया था ना कि कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं को दिए गए निर्देश के अनुसार विश्लेषित करके अल्प समय में सत्य एवं विश्वसनीय परिणाम प्रस्तुत करता है। जब तक कंप्यूटर को आप देंगे नहीं, तब तक उससे आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप जब तक उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि उसमें सॉफ्टवेयर लोड नहीं करेंगे, तब तक वो काम नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने घर में एक नौकर रखते हैं और नौकर से कहिए कि चाय बना कर दो, तो चाय बना कर देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि किचन में चाय के लिए दूध, चाय पत्ती, चीनी ये सब मौजूद होना चाहिए। तो जब उसके अंदर मौजूद रहेगा तो वह क्या करेगा? बना कर दे देगा। उसी तरह से कंप्यूटर है। कंप्यूटर एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जो उसमें आप डाल देते हैं, यानी कि उसको दे देते हैं सूचनाएं, उसको प्राप्त करा देते हैं, उसके बाद से उससे कहते हैं कि ये काम करो तो वो करता है। अगर ऐसा नहीं करता है तो इसका मतलब यह है कि आपने या तो कमांड से इसे नहीं दिया है या तो उसको आपने वो सॉफ्टवेयर लोड नहीं किया है। क्योंकि कमांड भी जरूरी है। कमांड का मतलब निर्देश। कमांड का मतलब क्या होता है? निर्देश, कि ये काम करना है। तो उस काम के लिए जो वो कमांड निर्धारित किया गया है उसको क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। जैसे कि आपका नाम, आपका नाम क्या है? हाँ, आपका नाम है राम। तो राम नाम है आपका। तो राम किसका नाम है? आपका। आप कौन है? नहीं, ये नाम जो है आपका राम, वो आपका बॉडी का नाम है। और जैसे ही राम का नाम अगर हम कहते हैं राम, तो आपका बॉडी एक्टिव हो जाता है। क्यों एक्टिव हो जाता है? कि उस शब्द से आपके बॉडी को कनेक्ट कर दिया गया है। और जैसे ही वह बॉडी उस राम का शब्द सुनता है, वह एक्टिव हो जाता है। जैसे स्विच है, फैन के लिए हमने स्विच लगाया है, जैसे ही फैन वाला स्विच को ऑन करेंगे, फैन का हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। लाइट के लिए जो है स्विच है, तो लाइट वाला जब स्विच ऑन करेंगे तब लाइट ऑन होगा। उसी तरह से कंप्यूटर के लिए जो कमांड निर्धारित किया गया है, जब तक वो कमांड हम देंगे नहीं उस कार्य के लिए, तब तक वो कार्य नहीं करेगा। समझ में आया? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो प्राप्त सूचनाओं को दिए गए निर्देश के अनुसार विश्लेषित करके अल्प समय में सत्य एवं विश्वसनीय परिणाम प्रस्तुत करता है। ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वह सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, यानी कि डीसी करंट से ऑपरेट होने वाले होते हैं। करंट दो प्रकार के होते हैं, धारा। एक होता है एसी और दूसरा होता है डीसी, यानी अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। तो इसमें जो करंट प्रवाह होता है वह सब होता है डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट जो है वह विभिन्न कंपोनेंटों से होकर जब जाता है तो वह कार्य करता है। इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। यानी कि जितने जो है इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइस, जैसे मोबाइल है वो भी डीसी करंट पर कार्य करता है, टेलीविजन है वो भी डीसी करंट पर कार्य करता है। नहीं, जितने इक्विपमेंट्स है इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत है वो सब डायरेक्ट करंट से काम करते हैं। भले आप अल्टरनेटिव करंट देते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा जो है सिस्टम लगाया जाता है कि जो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित कर सकता है या कर देता है, जिसकी वजह से वह काम करता है। तो समझ में आ गया कि कंप्यूटर को क्यों इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही कहते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट करंट से ऑपरेट होता है उन सभी उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही कहा जाता है। जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल भी डीसी करंट से ऑपरेट होता है, बैटरी लगाया जाता है ना। तो आप कहेंगे क्या हम कंप्यूटर में बैटरी लगाकर ऑन कर सकते हैं? क्योंकि कंप्यूटर 110 वोल्ट डीसी सप्लाई से कार्य करता है। अगर 110 वोल्ट डीसी सप्लाई उसको मिल जाएगा तो वो बैटरी से भी काम कर सकता है। इसलिए जो है क्या कहता है, अल्टरनेटिव करंट को हम आसानी से डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करके और उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही क्यों कहते हैं। और कंप्यूटर जो है कमांड के द्वारा
सभी कार्यों को करता है और अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कमांड की आवश्यकता होती है। जैसे हमने आपको बता दिया कि आपका शरीर भी एक प्रकार का जो है डिवाइस है, और वह डिवाइस जो है क्या होता है, किससे ऑपरेट हो जाता है, तो आपके पार्टिकुलर नाम से। तो जैसे ही आपको वह नाम का किया जाता है, उच्चारण किया जाता है, वैसे आपका बॉडी एक्टिव हो जाता है। भीड़ पूरा है, वहां पर कहा राम, तो आप देखेंगे कौन बुला रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो प्राप्त सूचनाओं को दिए गए निर्देश के अनुसार विश्लेषित करके अल्प समय में सत्य एवं विश्वसनीय परिणाम प्रस्तुत करता है। अब हम आप लोग को बता रहे हैं कि कंप्यूटर कैसे आपकी बातों को, हमारे लोग भाषाओं को समझता है और कैसे वह जवाब देता है। ठीक है, कंप्यूटर हमने बताया है पहले ही कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट से कार्य करता है, डीसी से कार्य करता है, उसमें डीसी कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं, और उसमें हम जब करंट देते हैं, डीसी करंट बहाव, तो वह जो कंपोनेंट लगा हुआ है जिसको आईसी चिप ये कहते हैं, आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, उससे जो है क्या हो गया, कई सुधरा रूप निकाला गया, आईसी को मिलाकर बनाया गया चिप्स, उससे कई चिप्सों को मिलाकर बनाया गया जो है क्या चीज, माइक्रो चिप्स। तो इस तरह से जो है ये कंपोनेंट क्या करते हैं, तो स्विचिंग क्रिया को पूरा करते हैं। स्विचिंग क्रिया का मतलब होता है ऑन ऑफ की क्रिया, क्योंकि कंप्यूटर जो है एक मशीन है, आपको पहले ही बताया गया कंप्यूटर एक मशीन है। तो दुनिया की जितनी मशीनें हैं वह सब जो है यानी कि बाइनरी लैंग्वेज पर कार्य करता है, बाइनरी नंबर पर कार्य करता है, बाइनरी नंबर पर, लैंग्वेज पे नहीं, बाइनरी नंबर पर कार्य करता है। और बाइनरी नंबर का मतलब होता है 0 और 1। 0 और 1 का मतलब होता है, 0 का मतलब होता है ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन, यानी ऑन ऑफ की क्रिया होती है, और वह विभिन्न प्रकार के फंक्शन को कंप्लीट करता है, पूरा करता है। जैसे कि आप हारमोनियम देखे होंगे, हारमोनियम जो है वह एक उपकरण है, मशीन है, वो हम लोग की बातों को क्या होता है समझता नहीं है, बल्कि वो हम लोग की बातों को या हम लोग की भाषा में वह क्या करता है, साउंड उत्पन्न करता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि यह क्या कर रहा है, यानी कि क्या धुन निकाल रहा है, क्या गाना गा रहा है। क्योंकि हम लोग की भाषा है वह भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है, और जो मशीन समझता है वह लो लेवल लैंग्वेज समझता है। लो लेवल लैंग्वेज वही है जिसको मशीनी लैंग्वेज कहते हैं, और 0-1 यही मशीनी लैंग्वेज है। तो दुनिया की जितनी मशीनें हैं वह 0-1 पर कार्य करता है, यानी कि जैसे हारमोनियम है, हारमोनियम से हम क्या करते हैं, इस तरह से करके जो है बाहर से एयर करंट हम क्या करते हैं उसके अंदर देते हैं। करंट का मतलब होता है बहाव, अगर हवा बहता है तो उसको कहते हैं एयर करंट, और पानी बहता है तो उसको कहते हैं वाटर करंट, और जब इलेक्ट्रॉन बहता है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो में बताया था करंट के बारे में और सर्किट के बारे में भी कि सर्किट है क्या चीज, परिपथ होता है। तो जब हारमोनियम में हम एयर करंट देते हैं और देने के बाद ऊपर जो बटन्स होते हैं उस बटन्स को दबाया जाता है तो वह होल्स खुलते हैं, और उन होल्स में से क्या होता है, एयर जो है पास करता है, जिससे अलग अलग होल्स होते हैं, और उन होलों से जो क्या होता है, एयर पास होता है तो अलग अलग साउंड उत्पन्न होता है, और वह साउंड हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि यह क्या उत्पन्न कर रहा है, क्या धुन निकाल रहा है, क्या गाना गा रहा है। और ये देखिए हारमोनियम जो है वो भोजपुरी में बजाइए तब वो बजेगा, हिंदी में बजाइए तब वो बजेगा, इंग्लिश में बजाइए तब वो बजेगा। क्यों? क्योंकि बजाने वाला होना चाहिए। बजाने वाला का मतलब है कि उसको फंक्शन कि कौन सा स्विच को कितने बार दबाना है, कब दबाना है, कितने देर तक दबाए रखना है। तो ये कार्य कराने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम युक्त आईसी तैयार करते हैं, और वो अलग अलग कार्य के लिए प्रोग्राम युक्त आईसी होता है। जैसे ही उसमें करंट जो पास करता है वह आईसी क्या करता है, या चिप्स वह क्या करता है, वह फंक्शन कंप्लीट करता है। जैसे कि आप लोग ने अभी हमने बताया कि हारमोनियम में जब एयर करंट देते हैं और जैसा हमको जो है क्या होता है, धुन निकालना होता है, गाना निकालना होता है, उसका मास्टर जो है यानी कि उसको प्रोग्राम किया करता है और उसको दबाता है कि इसको कितना देर तक दबाए रखना है, किसको कितना देर तक छोड़ना है। इसलिए देखते हो कुछ बटन यहाँ दबाता है, कुछ छोड़ कर यहाँ दबा देता है। तो ये काम जो है हारमोनियम बजाने वाला करता है, उसी कार्य को यानी कि जब आईसी से गुजरता है अलग अलग कार्य के लिए, इसीलिए अलग अलग कार्य के लिए चिप्स और आईसी बनाए गए रहते हैं, प्रोग्राम युक्त आईसी बनाया गया रहता है
कि करंट जब उसमें पास हो तो वो अपना अपना फंक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। जिस तरह से आप सिंपल में देखिए, बांसुरी देखे होंगे, बांसुरी में हम मुंह से एयर करंट देते हैं, हवा मुंह से देते हैं, और उसके जो होल्स खुले रहते हैं वो अपने फिंगर से उस होल को ऑपरेट करते हैं, यानी कि ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ क्रिया करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यानी एक हाई लेवल लैंग्वेज उत्पन्न हो जाता है, यानी कि धुन निकल जाता है, जिससे लगता है कि हाँ वो स्पष्ट रूप से हम लोग की भाषा में लगता है, सुनाई देता है और हमको समझ में आने लगता है। तो आपको समझ में आ गया कि ये कंप्यूटर जो है लो लेवल लैंग्वेज पर काम करता है, यानी कि मशीन है। और ये मशीन दुनिया में जितनी मशीनें हैं, जैसे एग्जांपल के रूप में हारमोनियम और बांसुरी बताया है, तो कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक करंट दिया दिया जाता है और हारमोनियम और बांसुरी में क्या किया जाता है, एयर करंट दिया जाता है, जिसकी वजह से वो काम करता है। तो आपको समझ में आ गया कि कंप्यूटर जो है ये मशीन है, लेकिन वो हमारी बातों को, हमारी भाषाओं को कैसे समझ लेता है, क्योंकि वह क्या होता है, 0-1 पर कार्य करता है। और इसी कार्य को कराने के लिए क्या होता है कि बीच में एक यानी कि ट्रांसलेटर लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको हिंदी मालूम है, आपको अंग्रेजी मालूम है, अब हम जो भी बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, और आप जो बोलेंगे वो हमको समझ में आएगा नहीं। इसलिए इसके बीच में जो है क्या होता है, एक ऐसे ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी बातों को आप तक पहुंचा दे, आपके लैंग्वेज में परिवर्तित करके बता दे, और आपकी जो है बातें हैं यानी भाषा है या जो भी मैटर्स है उसको हमारे लैंग्वेज में परिवर्तित करके हमको बता दे। और इसी तरह से कंप्यूटर के बीच में एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया गया जिसको डॉस और विंडो कहते हैं। ये डॉस और विंडो, इसके अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन दो ये ज्यादा क्या है प्रचलित जो है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, जिसको MS डॉस कहते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडो है, विंडो में उसके कई वर्जन संस्करण आ गया है जो ये फंक्शन क्रिया को पूर्ण करते हैं। यानी कि विंडो क्या है, तो विंडो जो है यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑपरेटर के बीच में संबंध स्थापित करता है। यानी कि हमारे द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं उसको कंप्यूटर को समझाता है, और कंप्यूटर के द्वारा दिए गए विश्लेषण या रिजल्ट जो है वो हमको बताता है। इस तरह से जो है दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करता है। यानी कि कंप्यूटर आपको बताया गया है कि क्या है, और उसके बाद विंडो क्या है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और डॉस जो है वह कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। अब आप लोग को हम आगे बताएंगे कि इस कंप्यूटर में कौन कौन से जो है भाग होते हैं और किसका क्या काम है।